Sihir sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait banyaknya perbuatan buruk. Terus gimana, A? Kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu yakin dan percaya atas kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum। तुर्किया की मशहूर हॉरर फिल्म सीरीज सिजीन, जिसे 2014 के अंदर शुरू किया गया था। वैसे तो बाकी हॉरर फिल्म्स की तरह इस सीरीज को भी इंतहाई खौफनाक सीन्स और सस्पेंस के साथ तैयार किया गया है, जो कि किसी भी कमज़ोर दिल इंसान के लिए देखना मुमकिन नहीं है। इन सब की कहानी काले जादू और इसकी हीलिंग यानी रुकिया पर बेस करती है, लेकिन 2023 के अंदर इस फिल्म का रीमेक तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया है सिजीन। और ये इंतहाई खौफनाक होने के साथ साथ इंतहाई कंट्रोवर्शियल भी है, जिसे एक इंडोनेशियन डायरेक्टर ने तैयार किया है। इस फिल्म का पोस्टर देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि चाहे फिल्म की रिक्वायरमेंट ही सही, मगर वाज़े तौर पर इसके अंदर इस्लाम की तौहीन की गई है। और ये फिल्म बाकायदा शैतानियत को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई है। यहाँ तक कि जो शख्स भी इसको देखता है वो सैनिक रिचुअल या शैतानी रस्म का हिस्सा बनकर खुद भी जिन्नात के कब्जे में चला जाता है, यानी आपके जिस्म को खौफ, दहशत और खुदा पर बेयकीनी को पैदा कर कर ऐसी हालत के अंदर ले जाते हैं कि शैतानी जिन्नात आपके जिस्म में दाखिल होकर इस पर कब्जा कर लें और आप बाकायदा इसे खुद अपने आस पास महसूस भी करेंगे। अब इस बात में किस हद तक सच्चाई है ये तो हम वीडियो में आगे जाकर जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि इस्लामी तालीमात से ये बात साबित है कि खौफ, अकेले रोने, बहुत ज़्यादा हंसने या मुसलसल गुनाहों में पड़े रहना शैतानी जिन्नात को आपके जिस्म पर कब्जा करने की दावत देता है। ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि ये फिल्म एक आर्ट की तरह आपके और आपके बच्चों के दिमाग से खेलकर जादू को इनके ज़हन के अंदर एक आर्ट बनाकर पेश कर रहे हों, ताकि वो इसके बारे में रिसर्च करें और तजस्सुस में एक बार खुद से इसका हिस्सा बनने की कोशिश करें, जो कि शैतान का तरीका है कि वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पहले गुनाह का हिस्सा बनाने की कोशिश के अंदर लगा रहता है और बिल आखिर इस चीज़ के अंदर डालकर इंसान को इतना गुमराह कर देता है कि वो वापसी का तस्वुर भी ना कर सके। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप फिल्म के पोस्टर पर गौर करें तो आप वाज़े तौर पर ब्लैक मैजिक यानी काले जादू की अलामात को देख सकते हैं, क्योंकि फर्श पर नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक के नुस्खे बिखरे पड़े हैं। एक औरत जो कि पोजेस्ड है यानी इस पर जिन्नात का कब्जा है, इसने काले रंग का ऐसा लिबास पहना हुआ है जिस पर बिस्मिल्लाह के साथ साथ आयतुल कुर्सी भी लिखी हुई है, जो कि बज़ाहिर सीधा सीधा कुरान पाक और इस्लाम की तौहीन है। पर अगर हम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस के तौर पर देखें तो यह हकीकत है कि काले जादू के दौरान शैतान को खुश करने के लिए हर वो काम किया जाता है कि अल्लाह और इसके रसूल, कुरान पाक और खुद इंसान की भी तौहीन करवाई जाए। और इन जादूगरों से शैतान ये सब कुछ इसलिए करवाता है कि वो खुद को इंसानों से बेहतर समझता है। और जादूगरों से ये सब करवाने के बाद शैतानी जिन्नात इंसानों की इनके गलीज मकासद के अंदर किसी हद तक मदद भी करते हैं। और ये तौहीन कुछ इस तरह से हो सकती है कि कुरान पाक को उल्टा पढ़ना, अपने यूरन से कुरान पाक को लिखना, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान पाक के नुस्खे को फाड़ कर इसको गंदगी या गलाजत के अंदर डालना, गर्ज किसी भी तरह की अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म की तौहीन करना। और ये तौहीन किसी और से नहीं बल्कि खुद इंसानों के हाथों से करवाना इन शैतानी जिन्नात का मकसद होता है, जो कि ये जादू के वक्त हासिल कर लेते हैं। इस मदद के बदले में वो इंसानों के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आपको इस मदद के बदले में नापाक रहना होगा, गलाजत को खाना पड़ेगा, फहाशी और जिना करके शैतान को खुश करना होगा, वगैरह वगैरह। और सबसे बढ़कर अल्लाह को छोड़कर इंसान से अपनी इबादत करवाना, जो कि सीधा सीधा शिर्क और हराम है। और इसीलिए जादू करने और करवाने वाले दोनों मुर्तद और काफिर हैं। अगर इस फिल्म की कैटेगरी को देखें तो ये एक मजहबी फिल्म भी है जिसका नाम सजीन खुद कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि ये जहन्नमी लोगों का जहन्नुम के अंदर सबसे आखिरी हिस्सा है, जहां पर इनके अमाल एक सजीन नामे रजिस्टर के अंदर मौजूद होंगे। कुरान पाक में इसके बारे में बयान होता है कि बेशक काफरों के लिखे हुए अमाल सबसे नीची जगह सिजीन के अंदर मौजूद हैं, और तुम क्या जानो कि सिजीन क्या है। वो एक लिखा हुआ रिकॉर्ड है, यानी एक नामा अमाल जहां पर लोगों के अमाल लिखे जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन लोग? इसका जवाब अगली आयत के अंदर मौजूद है, जहां पर बयान होता है कि इस दिन झूठे लोगों के लिए खराबी है, यानी जहन्नमी लोगों का रिकॉर्ड। और जाहिर है कि जहन्नमी लोग तो जहन्नुम के सबसे आखिरी हिस्से के अंदर मौजूद होंगे, जिसका सबूत सूरह अल-अंबिया की आयत 104 के अंदर मौजूद है कि जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे, जैसे सजल फरिश्ता यानी सजीन का रिकॉर्ड रखने वाला फरिश्ता नामा अमाल को लपेटता है और जैसे इसे पहले बनाया था इस कायनात को फिर वैसा ही कर देंगे। ये वादा है हमारे जिम्मे और हम इसको जरूर करेंगे। इस फिल्म की कहानी एक सच्ची कहानी पर बेस करती है और ये फिल्म 28 दिसंबर 2023 को रिलीज की गई और दिखाती है कि कैसे एक यंग लड़की एक कपल को अलग करने के लिए, इनके दरमियान जुदाई डलवाने के लिए एक जादूगर को पैसे देकर वो ये काम इसके जिम्मे लगाती है कि उस लड़के को जिसे वो चाहती है मगर वो इससे शादी नहीं करना चाहता, इसकी बीवी और तमाम खूनी रिश्तेदारों को 5 दिन में वो जिन्नात से कत्ल करवा दे।
इस मकसद को हासिल करने के लिए वो इस लड़की का डीएनए हासिल करती है और जादूगर इसको लेकर एक कब्र के अंदर खुद को बिठाकर एक मुर्दा इंसान की हड्डी को निकालता है और इस हड्डी पर इंसानी अंतड़ियों को लपेट कर ये काले जादू का अमल शुरू करता है। और देखते ही देखते उस औरत को जिसे मारना था अपने आसपास अजीबोगरीब किस्म की चीजें महसूस होने लगती हैं। अजीब अजीब से खुदकुशी के ख्याल आने लगते हैं। पर यह औरत इन शैतानी वसवसों से लड़ती रहती है, क्योंकि शैतान चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, ये जिन्नात आपके दिमाग में कुछ भी डाल दें लेकिन आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। अब कहानी का ट्विस्ट ये है कि बजाय इस लड़की के जिसे मरवाना था, ये जादू के बाल खुद अपने घर के फर्द के गलती से जादूगर को दे देती है और ये अमल शुरू होकर खुद इसके घर वालों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। और इसके बाद खुद इस लड़की की बारी आती है। जिस लड़की को मरवाने के लिए इस विलन लड़की ने जादू करवाया था, वही इसे अल्लाह के कलाम से बचाने की कोशिश करती है और एक मौलाना साहब अल्लाह के कलाम के जरिए इसका इलाज शुरू करते हैं कि एक आयतुल कुर्सी की चादर इस पर डालते हैं जिस पर अल्लाह का कलाम लिखा होता है और साथ साथ फिल्म के अंदर देखने वालों को ये मैसेज देते हैं कि जिन्नात चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अल्लाह की ज़ात सबसे ताकतवर है, सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह की ताकत पर भरोसा करें। अब सबसे अहम सवाल कि क्या इस फिल्म को देखना चाहिए, तो इसका जवाब कंडीशंस के साथ है कि हाँ भी और नहीं भी। अब इस फिल्म के पोस्टर और इसके ट्रेलर को देखकर लोगों का कहना था कि इस फिल्म के नाम से लेकर इसकी तमाम स्टोरी लाइन तक सब कुछ शैतान को खुश करने के लिए और इंसानों को पोजेस करने के लिए बनाई गई है, जिसका सबूत है इसकी रिलीज के वक्त मलेशिया के एक सिनेमा के अंदर होने वाला एक शैतानी रिचुअल, जिसके दौरान इसी तरह की एक पोजेस्ड औरत की डेड बॉडी के सामने ऐसे ही खड़े लोग दुआ कर रहे थे जैसा कि फिल्म के अंदर। मलेशिया की नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कहा कि ये इस्लामी रिवायत के मुताबिक इंतहाई तौहीन है। ऐसी हरकतों के साथ साथ इसके पोस्टर को भी फौरन से बदला जाए और इसके बाद इसके पोस्टर को एक सेकंड पोस्टर से बदल दिया गया। देखें, आमतौर पर आर्टिस्टिक तरीके से फिल्म की कहानी जैसे सीन से पब्लिक के अंदर फिल्म की प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है। इसके साथ साथ अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो ये उल्टा काले जादू को ईवल और खतरनाक बताकर इंसानों को वार्निंग दे रही है कि अगर आप इस शैतानियत के अंदर फंस जाएं तो कैसे खुद को अल्लाह के कलाम से इन शैतानी जिन्नात से बचा सकते हैं। फिल्म में जगह जगह पर यह वार्निंग दी जाती है कि अपने बाल, नाखून और कपड़े समेत खून को भी किसी जगह पर मत फेंके, क्योंकि इनको जादू के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हदीस मुबारक से साबित भी है। इस फिल्म का मकसद यही दिखाना है कि अल्लाह का कलाम जगह जगह पर कैसे शैतानी वार को नाकाम कर सकता है। और आयतुल कुर्सी भी इस पोजेस्ड लड़की के जिस्म पर इसलिए लिखी गई थी कि शैतानी जिन्नात को सबसे ज्यादा इन्हीं अल्फाज से तकलीफ होती है जो कि अल्लाह की बड़ाई को बयान करें, जो कि आयतुल कुर्सी के अंदर सबसे ज्यादा मौजूद है। सो खुद को इससे बचाने के लिए वो इस इंसान का पीछा छोड़ देते हैं। साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि जादू इतनी बुरी चीज है कि खुद पलट कर भी आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर ऐसी चीज़ों को सिनेमा के अंदर तौहीन अमेज मनाजिर के साथ दिखाकर इनको प्रमोट करना इंतहाई गलत तरीका है। वैसे तो ये मूवी जादू की दुनिया की हकीकत को ही दिखा रही है, लेकिन जो लोग इल्म नहीं रखते वो इससे कुछ सीखने की बजाय जादू करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। लिहाजा बच्चों के लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसे इस्लामिक फिल्म के तौर पर अपने बच्चों को दिखाएं। लेकिन अगर आप मैच्योर होकर इस फिल्म को एक नॉलेज के तौर पर देखना चाहते हैं या फिर एक हॉरर एंटरटेनमेंट के तौर पर, तो आपके पास जादू और इस्लामी तालीमात का प्रॉपर इल्म पहले से होना ज़रूरी है। जादू के दौरान क्योंकि शैतानी जिन्नात से राब्ता करना होता है और ये राब्ता कामयाब ना होने की सूरत में ये जिन्नात किसी भी इंसान पर दोबारा से हमला करके इसी के जिस्म पर कब्जा करके इसकी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। ये इस फिल्म का मोरल ऑफ द स्टोरी है। और इसके अलावा बुरे लोगों के साथ भी बुरा हो सकता है और ये लोग सिर्फ अपनी आखिरत नहीं बल्कि अपनी दुनिया को भी बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शैतान जो कि अजल से इंसान का दुश्मन है, इससे दोस्ती करके किसी भी इंसान को कभी भी कोई फायदा नहीं हो सकता और ये बात इंसान को जान लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।